क्या आपके दांत पीले पड़ गए हैं, दांतों की चमक चली गई है या दांतों में कैविटी आ गई है, यानी कि दांतों में सड़न हो गया है जिसकी वजह से आपको काफ़ी दर्द रहता है, या फिर दांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए हैं, टूटने लग गए हैं, मसूड़े कमज़ोर हो गए हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ मात्र 3 ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट जो आपकी दांत से जुड़ी हुई हर समस्या में आपके लिए बहुत फ़ायदा करने वाली है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो आपके दांत दोबारा से जैसे नए थे वैसे होने शुरू हो जाएंगे। मसूड़े की समस्या हो या मुंह से बदबू आ रही हो या दांतों से संबंधित हर समस्या के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत फ़ायदेमंद है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। तो चलिए जानते हैं कि दांतों में समस्या क्यों आती है। दांतों में समस्या हमारे ब्रश करने की आदत की वजह से शुरू होती है। अब आप सभी बोलेंगे कि क्या हमें ब्रश नहीं करनी चाहिए? ब्रश करना तो काफ़ी आवश्यक होता है दांतों में। जी हाँ, बिल्कुल, ब्रश करना बहुत आवश्यक होता है दांतों में, लेकिन ब्रश करने का एक सही समय होना चाहिए। साथ ही साथ यह ब्रश हम कौन सी चीज़ से कर रहे हैं ये भी जानना आवश्यक है। ब्रश अगर हम सुबह उठते ही टूथपेस्ट हम बाज़ार से लेकर आते हैं, जो महंगे महंगे दामों पर बेचे जाते हैं और बोला जाता है कि ये टूथपेस्ट हमारे दांतों को अच्छा कर देगा, वो हमारे दांतों को अंदर से खोखला बनाते जाते हैं, जिसकी वजह से दांत झड़ने लग जाते हैं, दांतों में कीड़े होने लग जाते हैं और दांतों की चमक हमेशा के लिए चली जाती है। कभी भी हमें अपने दांतों को ब्रश से और टूथपेस्ट लगा के रगड़ के साफ नहीं करनी चाहिए। यही कारण होता है उम्र से पहले दांत खराब हो जाने का, और देखा जाता है कि दांत बहुत ज़्यादा गंदे, काले और पीले हो गए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, ब्रश कैसे करना चाहिए जिससे आप अपने दांत को बचा सकते हैं। सबसे पहले उठते ही ब्रश नहीं करनी चाहिए। आप अपनी जो डेली एक्टिविटी होती है, यानी कि सबसे पहले आपको बाथरूम जाना है, शौच क्रिया करनी है, बाथरूम जाना है, पेट खाली करना है, उसके बाद आपको पानी पीना है अगर प्यास लगी हो, उसके बाद आप अपने दांत को साफ करिए। ऐसा करने से क्या होता है, मुंह के अंदर जो सलीवा बनती है सुबह उठने के बाद, या लार जो रहती है, वो अगर आप पानी पिएंगे तो आपके पेट के अंदर जाएगी, जिससे आपके पेट के अंदर अगर एसिड रिफ्लक्स की समस्या है वो दूर होती है। कई बार एसिड रिफ्लक्स एक मेजर कारण होता है हमारे दांतों के इनामेल को खराब करने का। दांतों के ऊपर एक लेयरिंग होती है जिसे हम इनामेल बोलते हैं, और यह अगर रगड़ने की वजह से खराब हो जाए या मुंह में अगर एसिड हो रही है रात के सोने वक्त, तो भी यह खराब हो जाती है, जिससे दांत में चमक नहीं आते हैं। कई बार आप देखे होंगे कई लोगों के हल्दी खाने की वजह से या कोई भी खाना खाते हैं, उस कलर के, उस रंग के दांत चमकने लगते हैं, किसी के पीले, किसी के हरे, किसी के काले। तो ये कारण होता है कि आपके दांतों के इनामेल लॉस हो चुके हैं। तो क्या दोबारा से हम अपने इनामेल को ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। इसे कैसे लाना है? तो हमें कुछ उपचार करना होगा। यह 3 बूंद का उपचार आपको मैं बता रही हूँ। उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको तैयार करना है। मात्र 2 सामग्री आपको लेनी है। सबसे पहले सामग्री जो लेनी है वो फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी के दाने। मेथी के बीज बड़े आसानी से मिल जाते हैं। मेथी के बीज हमें ले आनी है। 100 ग्राम मेथी के बीज ले लीजिए और इसे आपको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए और इसका पाउडर बनाकर रख लीजिए। इसमें आपको 10 ग्राम यानी 10 ग्राम लेना है नमक। घर में जो नमक प्रयोग करते हैं वही नमक लेना है। नमक को भी अच्छे से आपको पीस लेना है, यानी ग्राइंड कर लेना है, और इसे भी मेथी के दाने में मिला दीजिए, या अलग अलग भी आप रख सकते हैं। याद रखना है कि ये दोनों ही चीज़ें बारीक पिसी होनी चाहिए, बहुत पतली पिसी होनी चाहिए, या फिर आप इसे एक बार छन्नी से छान लें ताकि ये बहुत पतला स्मूथ पे जो है पाउडर बनकर तैयार हो जाए। अब सुबह जब आप ब्रश करने जाते हैं तो आपको अपनी हथेली पे क्या करना है कि मेथी के बीज के पाउडर 2 चुटकी और 1 चुटकी आपको नमक का रखना है, और इसमें आपको डालना है 3 से 4 बूंद सरसों का तेल। सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, अच्छे से इसे मिला लेना है। जब ये अच्छे से मिल जाता है तो इसकी मदद से आप अपनी उंगली की मदद से ही इसे अच्छे से दांतों पे रगड़ेंगे, हल्के हाथों से रगड़ेंगे, ऊपर नीचे हर तरफ रगड़ेंगे, नीचे के दांतों में, मसूरों में भी रगड़ना काफ़ी आवश्यक होता है। अगर हम अपनी मसूरों की मसाज करते हैं
तो ही हमारे दांत मजबूत होते हैं और आगे चलकर दांत झड़ने की समस्या नहीं देखने को मिलती है। इसलिए मसूड़ों पे भी मालिश करना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद हम कम से कम इसे 1 मिनट के लिए इस प्रक्रिया को करेंगे। ऐसा करने से मुंह के अंदर लार बनेगी, क्योंकि सरसों तेल में थोड़ी सी जो होती है तीखापन होता है, जिससे हमारे मुंह के अंदर झांस लगती है और जिससे वहां पर देखा जाता है कि लार बननी शुरू हो गई है। जब लार बन जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसे थूक कर फेंक देना है। अगर थोड़ी बहुत मात्रा आपके शरीर के अंदर जाती है तो भी आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है, क्योंकि जो मेथी के बीज होते हैं यानी फेनुग्रीक सीड्स होते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर अगर जाते हैं तो वो फ़ायदा करते हैं। नमक के भी थोड़े बहुत हिस्से अगर चले जाएं तो वो नुकसान नहीं करते हैं। इसके बाद आपको कुल्ली करनी है। अब हम जानते हैं कि कौन सा ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसकी मदद से हम अपने दांतों की समस्या को दूर कर सकते हैं, जिनमें से मैं आपको 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताने वाली हूँ। इन तीनों ही एक्यूप्रेशर पॉइंट को रोज ही करना है। कम से कम 5 मिनट आपको लगने हैं इसे करने में, और इसे करना शुरू करिए। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा दांत में दर्द होता है, चाहे जो भी कारण की वजह से दांतों में दर्द रहने लगता है, दांत में अगर दांत खोखले हो गए हैं, कैविटी की वजह से दर्द हो रहा है, या मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है यानी बदबू आती है, या फिर आपकी मसूड़े बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, तो आपको तुरंत आराम दिलाने के लिए यह उपाय बहुत फ़ायदेमंद है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला उपाय मैं बताऊंगी एक्यूप्रेशर पॉइंट, वो दर्द को दूर करने के लिए। अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको नींद ही नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। हमारी हाथ में ये जो थंब है यानी अंगूठा है, अंगूठा के पास ये जो लाइन बनती है, ये जहाँ पर ख़त्म होती है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट को हमें क्या करना है, अपने दूसरे अंगूठे की मदद से इसे दबाना है, या फिर आप इस तरीके से ऐसे ले जाकर अंगूठा यहाँ पर दबा सकते हैं। ऐसे दबाकर आपको कम से कम 30 सेकेंड यानी 30 सेकेंड तक रखे रहना है। 30 सेकेंड का पता कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मन में काउंटिंग करेंगे। इसी प्रकार से हमारे दूसरे हाथ में भी सेम इसी जगह पर यह पॉइंट होती है। इस पॉइंट को भी हमें इस प्रकार से दबा कर रखे रहना है। ऐसा करने से, दबा के रखे रहने से, ये पॉइंट को दर्द में आराम देखने को मिलता है और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव पॉइंट है। इसी प्रकार से मैं आपको बताती हूँ दूसरा पॉइंट। ये जो दूसरा पॉइंट है, ये हमारे मसूड़ों को मजबूती देने का काम करती हैं, जिससे आगे चलकर दांत झड़ने की समस्या, दांत टूटने की समस्या जैसी तकलीफें नहीं देखने को मिलती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने हथेली के ये सेंटर पॉइंट यानी कि यहाँ पर अपनी उंगली को इस तरीके से मोड़ लें। इससे आप अपने नाखून को काटने से बच जाएंगे और इसे यहाँ पे रखें और इस तरीके से इसे दबाना है। इसे दबाकर आपको कम से कम 30 सेकेंड्स तक इस तरीके से दबाना है और छोड़ना है। 1 2 3 4 इस तरीके से 5 6 7 8 ऐसा करके आपको यहाँ पर, अगर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, आप कंफर्टेबल नहीं है, तो अंगूठे से भी आप इसे कर सकते हैं, इस पॉइंट को स्टिमुलेट। ये पॉइंट कैसे पता चलेगा, आप अपनी उंगली को जब मोड़ेंगे तो आप मोड़ने के बाद ये जो 2-4 उंगलियां हैं, इसके बीच में ये जो पॉइंट जहाँ पर आती है, ये वाले पॉइंट को हमें प्रेस करना है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ तीसरा पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट बहुत ही मैजिकल पॉइंट है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है दांतों की हर समस्या को दूर करने के लिए, जैसे कि मुंह से बदबू आना या दांतों का चमक चला जाना। साथ ही साथ अगर आपके जैसे दांत में कीड़े लग रहे हैं, उसके लिए भी बहुत मदद करने वाली है। ये पॉइंट हमारे चेहरे पे ऐसे जब आप मुंह खोलेंगे तो ये जॉ लाइन जहाँ पे दांत शुरू होती हैं, वहाँ पर जहाँ पे मोलर टीथ्स होते हैं, जहाँ दांत शुरू होती है, वहाँ पर ये पॉइंट होती है। ध्यान से देखिए, कान के पास से 3 उंगली जहाँ से जॉ लाइन शुरू होती है, वहाँ पे ये पॉइंट होती हैं। इसे दोनों ही तरफ से, दोनों ही उंगलियों से आपको इस तरीके से दबाना है और दबाकर इसे 30 काउंट्स तक रखना है, यानी 30 काउंट तक। 1 दबाना है, छोड़ना है। 2 दबाना है, छोड़ना है। 3 दबाना है, छोड़ना है। 4 दबाना है और फिर से छोड़ना है। इस तरीके से इसे एक्यूप्रेशर देना है। अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा रह रही है वहाँ पर, जैसे रात में दर्द हो रही है, तो पहला पॉइंट हमने ये बताया। दूसरा, जल्दी से अपने जॉ लाइन को दबा के रखे रहें, कम से कम 15 सेकेंड्स तक दबा के रखे रहें और देखेंगे कि आपकी दर्द धीरे धीरे कम होने लग गई है। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट था। अगर अपने दांतों को, मसूड़ों को मजबूती देना चाहते हैं, अपने दांतों की कैविटी को दूर रखना चाहते हैं, तो ये पॉइंट्स आप जरूर से अपनाइए। तीनों ही पॉइंट्स बहुत ही इफेक्टिव है अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। साथ ही साथ आप अपनी जीभ को यानी टंग को साफ जरूर से करिए,
कई सारे लोग ब्रश कर लेते हैं, अपने दांतों की सफाई कर लेते हैं, लेकिन अपनी जीभ की सफाई नहीं करते हैं। इसके लिए जीभ की सफाई करने के लिए बांस से बनी हुई दातून का इस्तेमाल करिए। बांस से बनी हुई दातून से आप ब्रश भी कर सकते हैं, अगर उंगली से नहीं करना अच्छा लगता है तो, या फिर कोई भी लकड़ी, जो आम की लकड़ी हो या कोई भी लकड़ी आपको मिल जाए, उससे बना हुआ जो ऑर्गेनिक ब्रश होता है उसका प्रयोग करना शुरू करिए, अगर आप अपनी उंगली से ब्रश नहीं कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे, और खराब हो गए हैं तो दोबारा से ठीक होने शुरू होंगे। जिनके भी दांतों की इनेमल चली गई हैं उनको दोबारा से लाने में थोड़ा वक्त लगता है। दांतों के ऊपर इनेमल यानी कि एक नेचुरल पॉलिश होती है जिसे हमें नहीं खराब करना है, और ये हमारी दांतों के प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। इसलिए हमें दांतों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और ये केमिकल से बने हुए पेस्ट जो आप प्रयोग करते हैं उसमें से अगर थोड़ी भी मात्रा हमारे शरीर के अंदर जाती है तो वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं और कई सारी बीमारियों का कारण बनती हैं। कई सारे लोगों में एसिड रिफ्लक्स यानी ब्लोटिंग, पेट में जलन होना, गैस बनना, ये तकलीफें भी इसकी वजह से आती है। तो एक बार अपनी पेस्ट के ऊपर जरूर से पढ़ लें कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट यानी कि सामग्री उसमें प्रयोग किए गए हैं और आपके लिए वो सेफ है कि नहीं। इसके ऊपर कई सारी स्टडीज की गई है और पाया गया है कि इसमें 3 से 4 ऐसे केमिकल्स प्रयोग किए गए हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। तो अगर आप आज भी टूथपेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे आज ही छोड़िए और जो भी सामग्री मैं बताई हूँ उसका प्रयोग करना शुरू करिए। अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा दांत में, तो आप क्या कर सकते हैं, लौंग यानी क्लोव ऑयल या क्लोव यानी कि लौंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। लौंग का पाउडर बनाकर भी आप उसे भी आप पेस्ट में मिला सकते हैं, या क्लोव ऑयल यानी कि लौंग के तेल से ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग कैसे करना है इसकी बहुत डिटेल में जानकारी मैंने पहले की वीडियो में दी है, आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। आज की जानकारी यहीं तक थी। कैसी लगी है मुझे लिखना नहीं भूलिए, लिखकर बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।